नंबर ऑफ इंसिडेंट्स 20 इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले कल तक की का डेटा मैं आपको बताऊंगा। इसमें 38 हेक्टेयर नेचुरल एरिया जला है और प्लांटेशन एरिया जो है वो 20 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर जला है। टोटल 58 हेक्टेयर हमारा जो एरिया है जला है। उसमें कल रात को भी कुछ आग लगी हुई थी, उसकी अभी हमें इंक्लूड करना है, उसको डेटा को डालना है। तो इसमें एस्टिमेटेड लॉस जो है 1,85,900 का जो ये प्रिलिमिनरी लॉस होता है, जो रेंज ऑफिसर साहिबान हमारे जो है वो मौके पर जो सरासरी जो उनको लगता है वो नुकसान देते हैं। इसके बाद एक पोस्ट मानसून लॉस फिर से होता है। कई बार होता है कि एरिया जल जाता है और फिर से जब बारिश होती है तो पेड़ हरे हो जाते हैं, तो वो पोस्ट मानसून लॉस जो है थोड़ा डिफर भी कर सकता है इससे। और हमने इसमें अभी तक जो है पुलिस स्टेशन में इसकी हमें जो लॉसेस होते हैं, खासकर जो प्लांटेशन एरिया हमारा जलता है उसमें हमें डेली डायरी रिपोर्ट या एफआईआर भी करनी पड़ती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट कभी हमारी डेली डायरी में एंट्री कर लेते हैं फायर की, कभी एफआईआर भी, मेजर फायर हो तो उसमें एफआईआर भी करते हैं। तो 6 हमने डीडीआर जो है वो लॉन्च की हैं अभी, जो लॉन्च हुई है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। 5 रेंजेस में से सिर्फ कटौला रेंज है थोड़ी कम सेंसिटिव है, क्योंकि अपर एरियाज पड़ते हैं जिसमें पराशर का एरिया, कटौला से ऊपर का एरिया भी पड़ता है, वो थोड़ा कम सेंसिटिव है। उसके अलावा जो 4 रेंजेस हमारी है, पनारसा, कोटली, मंडी और द्रंग, ये चारों जो है फायर सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा फायर सेंसिटिव है। इवन द्रंग का भी जो अपर पार्ट है, डायना पार्क वगैरह, वो थोड़ा कम सेंसिटिव है। उसके अलावा हमारी सारी ही बीट्स जो है और ब्लॉक्स जो है वो सेंसिटिव है। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 1 या 2 केसेस है जो एक्टिव फायर्स के हैं, और मैक्सिमम केसेस हमने जो है कंट्रोल कर लिए हुए हैं। और हमारी यही रहती है, यही हमारा पहला मकसद रहता है कि हम जल्दी से जल्दी स्टाफ को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले वो वहाँ पर मौके पे पहुँचते हैं, और उसके बाद हम भी, मतलब रेंज ऑफिसर इंक्लूडिंग मैं भी मौके पे रश करता हूँ जहाँ पे मैं पहुँच पाऊँ। तो कल भी मैंने 2 जगह पे अपने आप में रात को 2 बजे तक मैं फायर बुझा रहा था। कहाँ पे सर? मैं शाम को रेडाधार में था और उसके बाद धुआं देवी वाली साइड में रात को फायर ब्रिगेड और बाकी एजेंसीज के साथ भी हम लोग काम कर रहे थे। अपील भी यही रहेगी लोगों से कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और जो शरारती तत्व आग लगाते हैं उसकी जानकारी हमें दें, पुलिस को दें, ताकि उनको हम जो सज़ा का प्रावधान भी है हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, उनको हम लोग सज़ा भी दिलवा पाएँ। पर मैक्सिमम केसेस में क्या रहता है, 95% जो फॉरेस्ट की आग है वो कृत्रिम आग है, मतलब मैन मेड है, आदमी के द्वारा ही लगाई जाती है। इसमें मतलब प्राकृतिक आग तो 5% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, उससे 95% जो है कृत्रिम आग है। बट हम लोग जैसे बात करते हैं लोगों से भी, तो लोग भी बोलते हैं कि ये पता नहीं चल पाता है कि किसने लगाई। कोई आग रात को 1:30 बजे 2 बजे लगा रहा है, कोई सुबह लगा रहा है, कोई दिन में लगा जा रहा है, कोई चलती गाड़ी वाले सिगरेट बीड़ी पीते हैं वो फेंक देते हैं, उससे आग लग जाती है। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा सभी से, आम जनता से, कि आपके ही जंगल है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट हमारी, कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ रहती है, बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षी रहते हैं, लोगों के घर इसके साथ लगे रहते हैं। तो हमारा लॉस सबका है। इससे जो धुआं पैदा होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारी वन संपदा का तो नुकसान होता ही होता है।